बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम परम 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 धनी परम हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि बाबा साहेब संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर लगातार वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 18वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, आगे हम एक भगत के इंटरव्यू पर बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को दास देना चाहेगा। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी सत्य प्रेरणा से इसी पुस्तक भक्ति और भगवान में आगे चलकर जो सृष्टि रचना का विवरण दिया हुआ है, यानी परमेश्वर तकरीबन अपनी सभी पुस्तकों के अंत में सृष्टि रचना का विवरण देते हैं। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की कि सृष्टि रचना के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि जिस भगत को सृष्टि रचना अच्छे से समझ में नहीं आएगी, जो भगत सृष्टि रचना के मर्म को, निष्कर्ष को, सार को नहीं समझ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, वो भगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यथार्थ भक्ति मार्ग को नहीं समझ पाएगा। काल कैसे और कब अपना षड्यंत्र करेगा वो नहीं समझ पाएगा। परमात्मा कब और कैसे भगत को सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से समझाना चाहते हैं, भगत नहीं समझ पाएगा। सतगुरुदेव भगवान के संकेतों को, इशारों को भगत नहीं समझ पाएगा। और जब इतना सब कुछ समझ ही नहीं पाएगा तो वो भक्ति मार्ग पर भी सफल नहीं हो पाएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में हम सभी भगत आत्माएं इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, जो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने प्रारंभ कर दिया है, स्वयं सतलोक के राजा कबीर साहिब ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आकर, इस चोले में आकर अपने सत भक्ति मार्ग को शुरू कर दिया है। काल इस सत भक्ति मार्ग के पीछे, इस सत भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने एजेंटों के मार्फत, वो एजेंट जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के इर्द गिर्द उसने पैदा कर रखे हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी रिश्तेदारों के रूप में, भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार, इनके रूप में पैदा कर रखे हैं। काल इन सभी एजेंटों के मार्फत भरकस कोशिश कर रहा है कि कैसे संत रामपाल जी के मार्ग को अवरुद्ध किया जाए,
कैसे इन भोली भाली आत्माओं की मर्यादा तोड़वाई जाए, कैसे इनको सतगुरु के रहम से दूर किया जाए। तो भाइयों और बहनों, जब तक हम सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, क्योंकि काल केवल उतना ही कर सकता है जितना उसने सतलोक में आप और हम सभी आत्माओं को भ्रमित किया था, और परमात्मा भी केवल संकेत ही करेंगे कि काल तुम्हें कैसे ठगेगा, किस प्रकार से ठगेगा, कैसे तुमने बचना है। ये सारी जानकारी भी परमात्मा ने हमारे को सूक्ष्म रूप में सृष्टि रचना के माध्यम से बता दी है। लेकिन ज़्यादातर भगत भाई बहन सृष्टि रचना के मर्म को समझ नहीं पाते, जिस कारण से सब कुछ प्रत्यक्ष होते हुए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगकर और निरंतर अपनी भक्ति को बर्बाद करते जा रहे हैं, परमात्मा की मर्यादाओं से कोसों दूर होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने दया बख्शी, दास को सत प्रेरणा की। सृष्टि रचना के ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे। अभी 2, 4, 5 इंटरव्यू शेष हैं। उसके बाद अगले महीने से गुरुदेव भगवान की दया हुई, उनका आशीर्वाद हुआ, तो अक्टूबर महीने से हम लोग सृष्टि रचना के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तकरीबन 6 से 7 वीडियो 2-2 घंटे के बनेंगे। और जिस भगत भाई बहन ने सृष्टि रचना के ऊपर वो वीडियो देख लिए और समझ लिए, तो समझ लेना आपको काल कभी भी संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से भ्रमित नहीं कर पाएगा। भाई और बहनों, वैसे तो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में बताई रखी है, सैकड़ों बार सुना रखी है, लेकिन वो सृष्टि रचना जो गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में सुनाते हैं सरल रूप में, वो सृष्टि रचना केवल जगत वाले भाई बहनों के लिए है। लेकिन अब इस 2 कोड़ी के कुत्ते पवन दास को निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से अब जो सृष्टि रचना वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये सृष्टि रचना विशेष तौर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण प्राप्त उन भगत भाई बहनों के लिए है, जो भगत भाई बहन इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बावजूद भी, इतने वर्षों से सतगुरु की संगति करने के बावजूद भी काल की सूक्ष्म चाल को समझ नहीं पा रहे हैं और परमात्मा की मर्यादाओं से दूर होकर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, हम तो सतलोक आश्रमों में भी जाते हैं, वहाँ पर ज्योति पाठ और दान का पैसा भी देते हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। भाई, जब बिगड़ने पे आएगा तो संभलने में नहीं आएगा। तो उन भगत भाई बहनों को विशेष तौर पर समझाने के लिए, और जो भाई बहन ऑलरेडी साध संगति में जुड़े हुए हैं, उन भगत भाई बहनों को और ज्यादा भक्ति मार्ग पर सावधान और दृढ़ करने के लिए परमात्मा इस दास को निमित्त बनाकर अब अगले महीने सृष्टि रचना पर कुछ वीडियो बनवाने जा रहे हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, ताकि आप भाई बहनों को पहले ही बता दिया जाए, क्योंकि परमात्मा धरती पर प्रकट है तो परमात्मा अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी भक्ति मार्ग पर आप और हमारों को सावधान करने में नहीं छोड़ेंगे। यानी परमात्मा कभी भी दोषी नहीं रहता, दोषी नहीं बनता। हम कभी भी सतगुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को पूर्ण मोक्ष ना हो पाने के कारण दोष नहीं दे सकते। हम कोई बहानेबाजी फिर उसके सामने जब उसके दरबार में मुंह लटका के खड़े होंगे तो हम कोई भी बहानेबाजी ना बना सकें। इसके लिए परमात्मा ज्ञान देने में, समाधान देने में स्वयं भी और अपने भक्तों के माध्यम से भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो भाइयों और बहनों, अंत में यदि कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी ही रहेगी। तो सृष्टि रचना के ऊपर अगले महीने अक्टूबर 2024 से वीडियो बनने की श्रृंखला जारी हो जाएगी, और उसके अंतर्गत कुछ एक पुस्तकें हैं, उनका भी बीच में हवाला दिया जाएगा, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि काल वर्तमान में कहाँ बैठा है, काल धरती पर वर्तमान में कहाँ बैठा है, और काल किन लोगों के माध्यम से संत रामपाल जी के भक्तों को भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेगा और कर भी रहा है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी सृष्टि रचना को लेकर, ताकि आप सभी भगत भाई बहन सावधान रहें, तैयार रहें अगले महीने सृष्टि रचना के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अब हम बात करते हैं पवित्र पुस्तक भक्ति और भगवान को लेकर। एक इंटरव्यू हमने डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर लाइव चलाया। आप भाई बहनों को समझ में आ जाना चाहिए
कि धरती पर वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चोले में ज्यों के त्यों सह शरीर प्रकट हैं, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। भाइयों और बहनों, साध संगति के ये जो लाइव वीडियो चल रहे हैं या जितने भी वीडियो बनते हैं, ये वीडियो जगत के मतलब के नहीं है। जगत वालों को तो अभी ABCD से ज्ञान शुरू करना पड़ेगा, यानी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी उनको ये मार्ग समझ में आएगा। साध संगतियां परमात्मा ने केवल अपने उपदेश प्राप्त भक्तों के लिए शुरू करवाई है, क्योंकि साध संगतियों के माध्यम से भक्ति मार्ग के वो गूढ़ रहस्य खोले जाते हैं, बताए जाते हैं, जो गूढ़ रहस्य किन्हीं कारणों से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सार्वजनिक तौर पर अपने सत्संगों में नहीं कह पाते हैं, लेकिन परमात्मा संकेत कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, और अपनी पुस्तकों में परमेश्वर ने उन चीज़ों को लिख दिया है। अब साध संगति के माध्यम से परमात्मा उनका सार्वजनिक तौर पर खुलासा करवा रहे हैं, क्योंकि अब हम भगत भाई बहनों की बुद्धि परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों को समझने के योग्य उन्हीं के आशीर्वाद से हो चुकी है। तो ये वीडियो वर्तमान में दुनिया के महत्व के नहीं है, लेकिन ये वीडियो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत के लिए परम महत्व के हैं, परम महत्व के लिए। हम इन वीडियो को देखकर गुरुदेव के ज्ञान को समझकर और गुरुदेव के चरणों में अपनी दृढ़ आस्था बनाकर इस काल के लोक से सदा सदा के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो आज दूसरे नंबर का जो इंटरव्यू है वो है बसंत सैनी का। बसंत सैनी जी ये हरियाणा से हैं, रोहतक जिले से, गांव गांधरा से हैं, और इनकी आप बीती सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से लिखी है। प्रभु प्यासे भगत बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना, केवल मार्ग मिला है भाइयों और बहनों, ध्यान रखना। बसंत सैनी को केवल परमात्मा का सत मार्ग मिला है। मोक्ष की बसंत सैनी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बसंत सैनी ने फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग पर कदम रखने के बाद ऐसे ऐसे कुकर्म कर दिए हैं, जिन कुकर्मों की परमेश्वर के मार्ग में कोई माफी नहीं है। भाइयों और बहनों, परमात्मा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस भक्ति मार्ग पर इस कदर दृढ़ हो जाएं, केवल अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करें, अन्य किसी की छाया पर भी विश्वास ना करें। चाहे संगत में उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे कोई कितने ही बड़ा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर क्यों ना हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि यदि इस आत्मा को इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो इस आत्मा को केवल अपने गुरुदेव के चरणों में पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। इसके बाद में यदि कोई संगत का भाई बहन गुरुदेव के ही वचनों को आधार बनाकर और गुरुदेव की मर्यादाओं में रहते हुए यदि आपको भक्ति मार्ग से संबंधित बातें बताता है, जो बातें गुरुदेव के सत्संगों से जो कि त्यों मेल खाती हैं, जो बातें आपके विश्वास को दृढ़ करती हैं, केवल उसी भक्तों की बातों को सुनना है, उन्हीं बातों को फॉलो करना है। इसके अलावा अपनी खुद की परछाई पर भी विश्वास मत कर लेना। चाहे कोई कितनी मीठी मीठी बातें बताए, कोई कितनी मीठी मीठी गोलियां दे, सामने चाहे गुरुदेव का लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे भाई बंधु हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, चाहे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उपदेश लेने के बाद में आपको भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना करे, आपने किसी की बात माननी ही नहीं है। परमात्मा कहते सुनो सबकी लेकिन करो मन की। करना वो है जो गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिया है, जो आदेश दे दिए हैं तीनों समय की आरती के माध्यम से और अपने हजारों सत्संगों के माध्यम से। इसके अलावा हमने सभी को दो कोड़ी का जीव मान के चलना है, दो कोड़ी का तुच्छ पत्थर प्राणी मान के चलना है। हमने किसी को भी वो विशेष आदर और महत्व शोपन में भी नहीं देना है, जिस विशेष आदर और महत्व के लिए सतगुरु रामपाल जी परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट हो चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने इतना दृढ़ होना पड़ेगा। हमने हर प्रकार की अपनी शंकाओं को दिलो दिमाग से दूर निकालकर फेंकना होगा। हमने हर प्रकार से लोक लाज को, शर्म को, भय को अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंकना होगा।
हमारी मुक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति से होगी, और वो भक्ति हमने स्वयं करनी पड़ेगी मर्यादा में रह के। इसके अलावा कोई भी हमारा हाथ पकड़ के सतलोक ले जाने वाला नहीं है। इसलिए सब के सब दो कोटि के जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं। जब तक हम इस कदर भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर नहीं चलेंगे, तब तक भाई और बहनों ये काल हमें भक्ति नहीं करने देगा। भक्ति करोगे तो मर्यादा में नहीं रहने देगा, और मर्यादा नहीं होगी तो भक्ति आपकी लाख जन्म में भी नहीं बन पाएगी। तो ये जो बसंत सैनी है, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का एक विशेष मेंबर है, अब वर्तमान में इसके विषय में गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं कि प्रभु प्यास से भगत बसंत सैनी को मार्ग मिलना, केवल इस आत्मा को मार्ग ही मिला है। लेकिन भाई और बहनों, इस मनुष्य जन्म में इस बसंत सैनी को नाम उपदेश लेने के बाद इसके कुकर्मों के चलते सतलोक मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दास तो जो भी बात बोलता है भाई और बहनों परमाणु के साथ बोलता है, और ज्ञान को आधार बनाकर बोलता है। जो भी बोलेंगे आपको उसका प्रमाण भी दिखाएंगे। तो अब आप जिस व्यक्ति का इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, ये वही बसंत सैनी है, जो व्यक्ति 15-20 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बहुत ही नजदीकी से संगति करता आ रहा है, जिसको सार नाम प्राप्त है, जिसको सार शब्द प्राप्त है। जैसा भी इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अपना सार शब्द बना रखा है, वो सार शब्द भी इसको प्राप्त है। और ये व्यक्ति सार शब्द दूसरे भक्तों को दान करता है, दूसरे भक्तों को ये सार शब्द देता है, और सार शब्द की ये परीक्षा भी लेता है। और भाई और बहनों, ये वही बसंत सैनी है जो इतनी सब कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी रहा एक गुंडे का गुंडा, रहा एक मवाली का मवाली। ये वही बसंत सैनी है जिस बसंत सैनी ने सन 2016 के अंत में दिल्ली और हरियाणा से 2 गाड़ियां गुंडों की भर के सारनामी भगतों के रूप में जो गुंडे हैं, जो सारनाम प्राप्त हैं, दिल्ली और हरियाणा से 2 गाड़ियां सारनामी अपने जैसे गुंडों की भर के जयपुर में मुझ पवन दास के घर पर आता है, और मुझ पवन दास के बच्चों को रसोई में, जो बच्चे इन्हीं के लिए भोजन तैयार कर रहे थे, भंडारा तैयार कर रहे थे कि हमारे भगत भाई आए हैं, भंडारा करेंगे और परमात्मा की चर्चा करेंगे। लेकिन इन लोगों को चर्चा करने की कहां से फुर्सत है, इनको तो पवन दास की पिटाई करने के लिए आना था। तो इन्होंने जबरदस्ती धक्का मार के दास के बच्चों को रसोई में बंद कर दिया, और दास को ये सभी लोग मिलकर 10-15 मिनट तक जानवर की तरह बेसबॉल से, हॉकी से और डंडों से अधमरा करके छोड़कर चले गए थे। ये वही बसंत सैनी है भाई और बहनों, जिसको सार शब्द प्राप्त है। सतलोक आश्रमों में जो भक्तों का पाठ प्रकाश करता है, जो अखंड पाठ की वाणियां बोलता है बैठकर, जो भक्तों की सारनाम की परीक्षा लेता है, सार शब्द की परीक्षा लेता है, ये वही बसंत सैनी है जिसने मुझ पवन दास को जानवरों की तरह बरवाला कांड के बाद सन 2016 में जयपुर में आकर मारा। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटा सा वीडियो मेरा, वो भी आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से इन्होंने बेरहमी से जानवर की तरह मुझ दास की पिटाई की। पहले उन्होंने दास को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद में जितने भी जो लोग थे सबने दास के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तकरीबन 7-8 मिनट तक उन्होंने दास को हॉकी, बेसबॉल और रोड से जो के नीचे पटक के उन्होंने दास को बुरी तरीके से मारा है। आज बंदी छोड़ का पंजा दास के हाथ पे था, वरना पुण्यात्माओं जिस तरीके से वो दास को मार रहे थे, जो की भैंसा नहीं बच पाता, भैंसा भी उनकी मार से मर जाता है, लेकिन साहिब की दया थी। और बीच में जो अपने जो डॉक्टर भगत जी हैं, उन्होंने दास का बीच बचाव किया, नहीं तो वरना स्टूल उठा के वो लोग दास के जो के सर पे भी जो है मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। अब दास आप जी को थोड़ा सा पुण्यात्मा दिखाना चाहेगा कि कहाँ कहाँ दास के जो है मतलब बेसबॉल वगैरह से जो चोटें आई है। पुण्यात्मा यहाँ उन लोगों ने मारा है, पीछे कुछ हो सकता है पीठ पे भी दास की चोटें पड़ी हों। दूसरा इस तरफ यहाँ पे उन्होंने पूरा दास को बेसबॉल वगैरह से मारा है। नीचे भी लो। और उसके बाद में यहाँ देखिए पुण्यात्माओं, ये पैर दास का यहाँ से सूज रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर ले बेटा, हाँ यहाँ से इन्होंने किया है अच्छी तरीके से बेसबॉल से। उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों ने मारा है, जहाँ जहाँ
उनको मन में आया उस तरीके से पुण्यात्माओं उन लोगों ने दास के साथ में जानवर जैसा व्यवहार किया। तो भाई और बहनों, आज हम इसी महान आत्मा, इसी महान पुरुष बसंत सैनी के इंटरव्यू को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो परमात्मा ऐसी नीच आत्माओं पर भी दया करता है। ये परमेश्वर जी की दयालुता का आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा। परमात्मा जिनके आगामी कुकर्मों को जानता था, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो वो कौन उतारे पार। परमेश्वर को इस व्यक्ति के आगामी कुकर्मों का भली भांति पता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस दयालु परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमेश्वर ने इसको काल के जाल से निकालकर अपनी शरण में लिया। इसको असहनीय दुखों से और कष्टों से बाहर निकाला, इसे अपने पास में रखा, इसको मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनाया, इसको परमात्मा ने विशेष सेवाएं सौंपी, गुरुदेव भगवान ने इसके ऊपर विश्वास किया, इसको बरवाला आश्रम में परमात्मा ने विशेष जगह दी। और जब इसको सारनाम प्राप्त हो गया, उसके बाद भाई और बहनों 2009 में इसी बसंत सैनी ने, जिसका इंटरव्यू आप जी देखने जा रहे हैं, जिसको सारनाम प्राप्त हो गया था सन 2009 में, और उसके बाद यही बसंत सैनी अपनी ही गुरु बहन के साथ में बरवाला में, जो कि एक भगत की भगतमती थी, वो भगत बेचारा सतलोक आश्रम बरवाला में परमानेंट सेवा किया करता था और अपने बच्चों के साथ में बरवाला में किराए का मकान लेके रहता था। और जब उसका पति बरवाला आश्रम में सेवा के लिए आ जाता था, तो पीछे से फिर यही महान आत्मा बसंत सैनी सतगुरुदेव भगवान की सफारी गाड़ी लेकर, टाटा सफारी गाड़ी लेकर, और अपना मुंह काला करने के लिए अपनी गुरु बहन के पास में चला जाया करता था। और यह क्रम कई महीनों तक चलता रहा। भगत बेचारा सेवा करने के लिए आश्रम में आता और तुरंत बसंत सैनी गाड़ी उठा के गुरुदेव भगवान की और अपनी ही गुरु बहन के साथ में सारनाम प्राप्त करने के बाद भी रोजाना मुंह काला करने के लिए चला जाता था, अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए चला जाता था। एक दिन इसने ऐसा ही किया। पीछे से गुरुदेव भगवान ने अपने कुछ सेवकों से कहा, रे वो बसंत सैनी कहां गया? तो सेवकों ने कहा, जी आपने भेजा होगा कहीं न कहीं उसको, आप ही की टाटा सफारी गाड़ी लेके गया है। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ उसका पीछा करो, कहां जाता है। तो भक्तों ने उसका पीछा किया। अब उसने तो वहीं जाना था, मुल्ला की दौड़, तो मस्जिद तक जाएगा कहां। तो वो जाकर मुंह काला कर रहा था। उन भक्तों ने उसको अर्धनग्न कपड़ों में उठाया, अर्धनग्न कपड़ों में, और वहीं से इसकी पिटाई करते 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 सतगुरु रामपाल जी परमात्मा तक सतलोक आश्रम बरवाड़ा में लेकर आए। सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने इसको धमकाया, इसको इसके पिछले जीवन की याद दिलाई कि नालायक, तू तो मृत्यु के मुंह में था, अरे काल की गोद में बैठा हुआ था, तेरे को परमात्मा ने कहां से निकाला है, और आज भी तेरे को ये सद्बुद्धि नहीं आ रही, तू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा है। तेरे से काल आज वही गलती करवा रहा है जो गलती काल ने सतलोक में की, और वही गलती आज तू करने जा रहा है। अपनी ही गुरु बहन के साथ में मुंह काला करता है। परमात्मा ने इसकी नो एंट्री कर दी महीने भर के लिए, लेकिन बाद में इसने चापलूसी करके, क्योंकि ये व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से ज्यादा महत्व सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी भाई महेंद्र को महत्व देता था। बाद में इसने महेंद्र के माध्यम से हाथ जोड़ी करके प्रार्थना करके वापस एंट्री प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुकर्म थमे नहीं। बाद में भी इसने कुकर्म करना जारी रखा और महेंद्र की पार्टी में ऐड हो गया। और महेंद्र के लिए, महेंद्र को गुरु बनाने के लिए, महेंद्र को सतलोक आश्रम बरवाला की गद्दी मिले, उसके लिए इसने महेंद्र का साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे इसके कुकर्म आपको और भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम इसका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं परमात्मा? प्रभु प्यासे भगत बसंत सिंह सैनी को मार्ग मिलना। वर्तमान में ये प्रभु प्यासा नहीं है, वर्तमान में ये प्रभु के खून का प्यासा है। वर्तमान में ये बसंत सैनी प्रभु के, कौन से प्रभु के? कबीर प्रभु सतगुरु रामपाल जी के खून का प्यासा है। ये लोग भगत के भेष में भेड़िए हैं, भेड़िए। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के
शत भक्ति मार्ग को, उनके मिशन को। दिन रात ये लोग काल प्रेरणा से कुकर्म करके, वही सारे कुकर्म 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन करना, खुलकर समर्थन करना, भक्तों से वोट डलवाना गुरुदेव का आदेश बताकर, 2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन करना, बीजेपी सरकार की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के ले जाना, धनाना गांव में 50 लाख रुपए की लागत का धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना देना, सतलोक आश्रम धनाना में 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, धनाना गांव वालों के लिए 2-2 एम्बुलेंस चला देना, धनाना गांव वालों के लिए फ्री में बसें चला देना, गांव वालों की रोडें ठीक करवाना, भक्तों को मजदूर बना देना। कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठाना, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों के दान का पैसा उन कुपात्रों को, जगत वालों को, जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों को चंदे के रूप में देना। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में हरियाणा और राजस्थान में भक्तों को बैठा देना। राजपूत करणी सेना को भक्तों के दान का 5-5 लाख रुपया चंदे के रूप में देना। और भी ना जाने कितने कुकर्म, भक्ति विरुद्ध कर्म जो इन्होंने संगत से करवाने में और स्वयं करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसी बसंत सैनी जी का, उसी महान आत्मा का आज आपको ये इंटरव्यू सुनाते हैं। देखो भाई और बहनों, परमात्मा दयालु है, परम दयालु है। परमात्मा मौका देता है जीव को। ये इतिहास गवाह है कि इस अंतर्यामी को सब कुछ पता होने के बावजूद भी जो गुण इस परमेश्वर के हैं दयालुता वाले, उसके अनुरूप परमात्मा काल के जीव को भी मौका देता है, ये सोचकर कि हो सकता है इसको शब्द की कोई चोट लग जाए, इसको ज्ञान की कोई चोट लग जाए और ये अपना जीवन सफल कर ले, अन्यथा काल की हद में तो है ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। 650 साल पहले परमात्मा को इस बात का पता था, उस अंतर्यामी को यह मालूम था कि जिस कमाल नाम के लड़के को मैं मुर्दा से जिंदा कर रहा हूं और अपने पास में अपने बच्चे की तरह रखूंगा, उसकी परवरिश करूंगा, उसको दीक्षा दूंगा, वो आगे चलकर काल का विशेष एजेंट साबित होगा। सब कुछ पता होने के बावजूद भी परमात्मा ने उस काल प्रेरित आत्मा को, काल के एजेंट को अपने सीने से लगाया, अपने पास में रखा और अंत में वही कमाल नाम का लड़का गुरुद्रोही डिक्लेयर हुआ। परमेश्वर की संगत को उसने बर्बाद किया। लेकिन परमात्मा दयालु हैं, इनका गुण है, ये अपना कार्य पूरा करते हैं। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार वर्तमान में इस भोली और नादान संगत को जो ये बहुत बड़े बड़े परम भगत दिखाई देते हैं, जो आश्रम खोल खोल के बैठे हैं, आश्रमों के संचालक बन के बैठे हुए हैं, जो भक्तों से सारे सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं, गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर जिला कोऑर्डिनेटर जो संगत को नादानी के चलते परम भगत दिखाई देते हैं, भाई और बहनों, ये सब के सब काल के द्वारा धरती पर भेजे गए उसके मुख्य मुख्य एजेंट हैं। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग को इन्हीं मुख्य एजेंटों के द्वारा वर्तमान में सत्संगों के विरुद्ध सारे कर्म संगत से करवाकर लगातार पीछे धकेला जा रहा है। भाई और बहनों, परमात्मा समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा ने अपने सत्संगों में समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वर्तमान में पिछले 9 साल से परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा रखी है। हजारों वीडियो इन्हीं लोगों के कुकर्मों पर बना दिए गए हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सर्च करके देख सकते हैं। अन्यथा भाई आप स्वयं दोषी होगे, परमात्मा दोषी नहीं कहलाएगा। प्रभु प्यासे भगत बसंत सैनी को मार्ग मिलना। मैं बसंत सिंह सैनी गांव गांधरा जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूं तथा पुराना पता मकान नंबर S161 पांडव नगर नजदीक मदर डेरी यमुना पार दिल्ली 92 में रहता था। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। फिर भी परमात्मा को पाने की चाहत व दुखों की निवृत्ति के लिए
संतों व महंतों के पास आते जाते रहते थे, परंतु कहीं भी दुखों का निवारण नहीं हुआ। आखिरकार एक जाने माने संत श्री आसाराम बापू से मिले। उस समय बापू जी की संगत दिल्ली में लगभग 1000 थी, जिसके कारण बहुत नजदीक से मिलने का मौका मिला। हमने अपने दुख व परमात्मा पाने की जिज्ञासा उनके सामने रखी। उन्होंने हमें 7 मंत्र दिए। ओम गुरु हरि ओम, ओम ए नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ही रामाय नमः व गायत्री मंत्र इत्यादि, जिनमें से एक छांटने के लिए कहा गया और एक सोहम मंत्र जो श्वास के द्वारा शो अंदर वह हम बाहर निकालकर जाप के लिए कहा गया। एकादशी व पूर्णिमा का व्रत, सोमवार का व्रत व अष्टमी का व्रत करने को कहा। ज्यादा से ज्यादा त्रिबंध प्राणायाम व सिद्धासन में बैठकर ध्यान लगाना व अनुष्ठान करना बताया। हमने मंत्र लिया तथा अपने दुख उनके सामने रोए तथा बताया कि हमारे ताऊ जी जो 40 वर्ष पहले मर गए थे वह बहुत बड़ा भूत बना हुआ है, वो प्रेत बना हुआ है। उसने हमारे 2 भाइयों को मार दिया, 8-10 भैंसों को मार दिया, 5-6 गायों को मार दिया। पशुओं का कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता। घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं, दुख के कारण बेहाल हैं तथा किसी भी काम धंधे को नहीं चलने देता। यानी इस आदमी के ऊपर इसके प्रारब्ध कर्मों के कारण दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। यदि इस आत्मा को सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपनी शरण में ना लेते तो भाई और बहनों, काल इस आत्मा को कब का उठा ले जाता। अब कह रहा है कि आपके पिताजी को लेकर जाऊंगा। हमने बापूजी से प्रार्थना की कि हमें बचाओ, परंतु 6 महीने बाद वह प्रेत हमारे पिताजी को भी ले गया। बापूजी ने कहा कि जो हुआ वह तो होना ही था। पशु आदि व धन की हानि तथा शारीरिक बीमारी तो पाप का भोग है। जो जीव के प्रारब्ध में लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है। आप भक्ति करो, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए लगे रहे। बापूजी के समझाने के बाद हम परमात्मा प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से लग गए तथा मैंने बसंत दास सबसे पहले श्री आसाराम बापू आश्रम दिल्ली में 40 दिन का अनुष्ठान महंत नरेंद्र ब्रह्मचारी की सलाह से किया। इसके बाद 40 दिन के 6 अनुष्ठान आसाराम बापू आश्रम पचेड़ रतलाम मध्य प्रदेश में महंत काका जी की देखरेख में किए। उसके बाद 2 अनुष्ठान आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद गुजरात के मौन मंदिर में किए, जहां पर श्री आसाराम बापू जी से अच्छी तरह बात करने का मौका मिला। तब मैंने बापूजी से पूछा कि बापूजी, जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं तथा सारा भगत समाज लगा हुआ है वह परमात्मा कौन है, कैसा है तथा कहां रहता है, बताने की कृपा करें। ये बसंत सैनी कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं भटक रहा था। आपने इसके इंटरव्यू में देख लिया, समझदार को संकेत काफी है। इसका एक ताऊ जो 40 साल पहले मर गया था वो भूत बन के इनको बुरी तरह से तबाह कर रहा था, इनको परेशान कर रहा था। इसके 2 भाइयों को मार दिया, इसकी 5 भैंसों को मार दिया, 6 गायों को मार दिया और इसके बाप को मार दिया। ये केवल अपने दुखों से दुखी होकर दर दर की ठोकरें खा रहा था, भटकता फिर रहा था। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी साधु संत महात्मा के लिए नहीं गया था और ना जा रहा था। ये केवल अपने संकट निवारण के लिए, भूत भगाने के लिए दर दर भटक रहा था। ये सुनकर बापूजी ने कहा कि आप लगे रहो, सब पता चल जाएगा, और बताया कि गीता जी के 1 अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना है। और कभी मेरे दर्शनों की इच्छा हो तो एक क्रिया बताता हूं कि 3 दिन तक एक कमरे में बंद हो जाओ। कमरे में बंद होने से पहले दिन खाना पीना छोड़ दो ताकि शाम तक लैट्रिन व बाथरूम से निवृत्त हो जाएं। उसके 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, न बाहर निकलना है, कमरे में रहो, त्राटक करो। घर जाकर मैंने ये 3 बार किया, परंतु बापू के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान के समय जीवन मृत्यु से जूझकर बीमारी का सामना करना पड़ा।
ये बीमार भी हो गया था भयंकर तरीके से, परंतु फिर भी परमात्मा पाने के लिए लगा रहा। परमात्मा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने संकट निवारण के लिए लगा रहा, भटकता रहा। सितंबर 2000 में संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना। फिर इसके ऊपर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया हुई, मेहर हुई। सितंबर सन 2000 में संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग काठमंडी रोहतक में सुना। जिन्होंने तत्व ज्ञान के आधार पर गीता जी को समझाया, उसके बाद गीता जी का पाठ करने से मन में आने लगा कि गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं और बापू जी क्या बता रहे हैं। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी तथा बापू जी से मिलकर ये सब शंकाएं पूछनी चाहिए। भाई और बहनों, संत रामपाल जी के सत्संग इनको सुनने को मिल गए किसी भगत के माध्यम से। भगत इसको काठमंडी के सत्संग में लेके गया। वहाँ इन्होंने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुने और सत्संग सुनकर ये कह रहे हैं कि मैं रोने लग गया और मेरे सारी बातें समझ में आने लगी। उसके बाद ये आसाराम जी के पास में गए। उसके बाद ये पुनः आसाराम जी के पास में गए, क्योंकि इनको आसाराम जी ही बहुत बड़े संत दिखाई दे रहे थे। संत रामपाल जी उसके बाद भी इनको संत रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी ये आसाराम जी के पास चले गए। भाई और बहनों, जो अच्छी आत्मा होती है परमात्मा की, उसकी पहचान बताई है गुरुदेव भगवान ने। उसकी पहचान बताई है। जो आत्मा युगों युगों से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण ग्रहण करती हुई आ रही है, जो आत्मा वास्तव में प्रभु की प्यासी है, उस आत्मा की परमात्मा ने एक पहचान बताई है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। जिसको ये परमात्मा, ये पूर्ण संत समझ में आना होगा, जिन्हें इनके तत्व ज्ञान वाले सत्संग समझ में आने होंगे, उस आत्मा को केवल एक चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, चिंगारी लगाने की। यदि वो पिछले जन्म जन्मांतरों की पुण्यकर्मी आत्मा है तो ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। जिसने समझना होता है वो एक झटके में समझ जाता है, अन्यथा भाई और बहनों वो फिर दर दर की ठोकरें ही खाता रहता है। वो आत्मा फिर भक्ति मार्ग पर सफल होने वाली आत्माओं में से नहीं है। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि दो दीपक हैं। एक ऐसा दीपक है जिसके अंदर तेल भी है और जिसमें बत्ती भी है, लेकिन किसी कारण से वो बुझ गया है। हवा के झोंके से वो दीपक बुझ गया है जिसमें ज्योति भी है और घी भी है। एक दीपक ऐसा है जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। उसमें पहली बार घी डाला जा रहा है और पहली बार उसमें ज्योति डाली जा रही है। अब भाई और बहनों, जिस दीपक में पहले से घी भी था और बत्ती भी थी, उसको जैसे ही आप जी जरा सी चिंगारी दिखाओगे, एक माचिस में, एक माचिस की तिल्ली में वो तुरंत जल उठेगा, क्योंकि वो पहले से जलता आ रहा था लेकिन किसी कारण से वो बुझ गया। तो इस प्रकार का जो दीपक है वो तो समझो परमात्मा की जन्म जन्मांतरों की अच्छी आत्मा है। जो आत्मा युगों युगों से सतगुरु की भक्ति करती आ रही है, लेकिन किसी कारण से उसका पैर भक्ति से फिसल गया। तो ऐसी आत्मा जब सतगुरु की पुण्य शरण में आती है तो केवल उसको संकेत ही काफी होता है। उसको जरा सी चिंगारी गुरुदेव के सत्संगों की मिलेगी, तुरंत वो आत्मा जागृत हो उठेगी। और एक दीपक बिल्कुल नया है, उसमें पहली बार घी डाला जा रहा है, पहली बार उसके अंदर बत्ती डाली जा रही है। तो वो हो सकता है 2 तिल्लियां बर्बाद कर दे, 4 तिल्लियां बर्बाद कर दे, पूरी माचिस की माचिस भी बर्बाद कर दे, यानी उसको जागृत करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो बसंत सैनी है, ये परमात्मा की उन आत्माओं में से है जो केवल पहली बार जिसमें घी डाला गया है, पहली बार जिसमें बत्ती डाली गई थी।
अगर ये पिछले जन्म जन्मांतरों की अच्छी आत्मा होती तो भाई और बहनों एक ही सत्संग में समझ में आता, दोबारा आसाराम बापू के पास में नहीं जाना पड़ता। लेकिन संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद और आंखों से आंसू निकलने के बाद भी ये आसाराम के पास में फिर से धक्के खाने के लिए गया, क्योंकि हो सकता है आसाराम के पास ही पूर्ण समाधान होगा। संत रामपाल जी ना तो संत दिखाई देते और ना इनके पास में इतनी भक्तों की भीड़ है, ये कहां से पूर्ण संत होंगे। तो बसंत सैनी जी फिर वापस आसाराम जी के पास में चले गए। कहीं सचमुच हम भगवान के विरुद्ध तो साधना नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी के द्वारा बताए गीता जी के अनुवाद को समझा तो अंतरात्मा रोने लगी। अरे सत्संग सुनकर जिसकी आत्मा रोने लग जाएगी वो आसाराम के पास धक्के खाने नहीं जाता। तथा बापूजी से मिलकर ये सब शंकाएं पूछनी चाहिए। अरे बापूजी से तू 10-15 साल तक जुड़ा हुआ था मेरे भाई, ना जाने तूने कितने बापू बना लिए थे संत रामपाल जी से पहले। आज से पहले वो तेरी शंका समाधान नहीं कर पाए, तो अब संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर फिर भी उम्मीद जगा रहा है कि शायद आसाराम बापू ही मेरी शंकाओं का समाधान करेगा। तथा बापू जी से मिलकर ये सब शंकाएं पूछनी चाहिए। मैं बापू जी के पास गीता लेकर गया तथा गीता जी को दिखाकर सब शंकाएं पूछी, परंतु बापू जी ने किसी भी शंका का समाधान नहीं किया। मैंने बापू जी से कहा कि बापू जी, आपको परमात्मा के बारे में नहीं पता तो आप भगत समाज को अपने पास क्यों उड़ जा रहे हो। इस पर बाबूजी मेरी तरफ घूर कर बोले कि तू क्या जाने भक्ति के विषय में। मैं उठकर रोता हुआ अपने घर आ गया। परमात्मा की प्राप्ति न होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हट रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया था और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों के पास में गया। उसके बाद संत रामपाल जी से सत्संग सुनने के बाद भी फिर ये दोबारा आसाराम के पास गया। उसके बाद फिर अन्य राधा स्वामी पता नहीं कितने संतों के पास में भटका ये, तो इसको ज्ञान का चमका नहीं हुआ। ये संत रामपाल जी की उन विशेष आत्माओं में से नहीं है जो आत्मा युगों युगों से उनकी भक्ति करती हुई आ रही है। अन्यथा संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद और सत्संग सुनकर आंखों से आंसू निकलने के बाद ये ना जाने कितने संतों के पास में और धक्के खाने के लिए चला गया। परमात्मा की प्राप्ति न होने से तथा उलझे हुए जीवन को देखते हुए तथा हट रूपी अनुष्ठान व व्रतों के करने से शरीर काफी कमजोर हो गया और मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। फिर अन्य संतों राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, श्री सतपाल जी महाराज, श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, दिव्य ज्योति, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी मिशन, जय गुरुदेव मथुरा वाले आदि के पास भटका, परंतु जो निर्णायक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने बताया वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मतलब संत रामपाल जी से सत्संग सुनने के बाद में दूसरे संतों और पंथों के पास में ये केवल इसलिए भटकता रहा कि क्या वास्तव में संत रामपाल जी का ज्ञान सही है। अरे ये निर्णय उन पंथों में जाके थोड़ी करना था मेरे भाई। ये निर्णय तो परमात्मा जो पुस्तकें दिखा रहे थे, जो ज्ञान बता रहे थे, उन सत्संगों को सुन के करना था। वह उपरोक्त किसी भी संत व पंथ के पास नहीं है। मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई हो। देखा, संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद में दर दर भटका और फिर क्या सोच रहा है कि मैं पश्चाताप करने लगा कि इस समय शायद पृथ्वी पर कोई भी संत ऐसा नहीं है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई हो और जो ये बता सके कि वह परमात्मा कौन है, कैसा है और कहां रहता है। ये विचार करके मैं फूट फूट कर रातों में रोता रहा। संतों से विश्वास उठ गया। मन में आने लगा कि जब श्री आसाराम जी जैसे सुप्रसिद्ध संत ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं तो किस संत पर विश्वास किया जाए। और फिर संत रामपाल जी के बारे में इनके क्या विचार थे उनके सत्संग सुनने के बाद भी भाई और बहनों। संत रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं, परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है। इनके पास में भक्तों की भीड़ नहीं है। मतलब केवल इस बात के कारण इसने संत रामपाल जी को प्रथम बार में रिजेक्ट कर दिया
कि संत रामपाल जी का ज्ञान तो श्रेष्ठ है, लेकिन इनके पास में भक्तों की भीड़ नहीं है, इनके पास में जन समूह नहीं है, इसलिए संत रामपाल जी पूर्ण संत नहीं हो सकते, इनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये हमें कहां से परमात्मा की प्राप्ति करवा देंगे। यानी भाई और बहनों, समझदार को संकेत काफी है। परमात्मा आप और हम सभी भगत भाई बहनों की तमाम भ्रमणाओं का निवारण करना चाहते हैं कि मत रह जाना इस वहम में कि वो भगत बहुत बड़ा भगत है। अरे फला फला भगत तो गुरुजी के साथ में रहा करता था जब गुरुजी गांव गांव में जाके सत्संग करते थे। अरे ये भगत तो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहता है। अरे ये माई तो गुरुजी के बेड की साफ सफाई करती है। अरे ये भगत तो गुरुजी के कपड़ों के प्रेस करता है। अरे ये तो गुरुजी का ड्राइवर है, इसको तो बहुत ज्ञान होगा। इस चक्कर में मत पड़ जाना मेरे भाई और बहनों। दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। जब दूर आधा 1 किलोमीटर दूर कहीं जब कोई ढोलक बज रहा है ना, तो वहां बड़ा आनंद आता है, लेकिन नजदीक जाने पर वो कान फोड़ती है वो आवाज। जो दूर से जो अच्छे लग रहे थे ढोलक, जब नजदीक जाते हैं तो वही आवाज कान फोड़ देती है। तो भाई और बहनों, ये जो परम भगत समझे जाते थे बरवाला कांड से पहले, और वर्तमान में संगत की नादानी से जो संगत इन लोगों को परम भगत समझ रही है, इनके कुकर्म आपके सामने हैं, इनके विचार इन्हीं के इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों के सामने हैं। और ऐसे ऐसे सभी महान भगतों के इंटरव्यू आपको दिखाए जाएंगे, ताकि आपके अंदर से सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण हो जाए कि भक्ति करनी है तो भाई अपने आप को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का दास समझकर करनी पड़ेगी। इन भक्तों के पीछे लगना, इन भक्तों को महत्व देना, विशेष इनको प्राथमिकता देना कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये समझो कि मेरे लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान आए हैं और मैंने भक्ति करके यहां से निकलना है। बाढ़ में जाओ ये भगत और बाढ़ में जाओ गुरु जी का परिवार। ना गुरु जी का परिवार मेरी मुक्ति कर सकता और ना ये बड़े बड़े भगत मेरी मुक्ति कर सकते। मेरी मुक्ति मेरे गुरु जी से होगी, मेरे गुरु जी की भक्ति से होगी, और भक्ति भाई मेरे को मर्यादा में रह के करनी पड़ेगी। इसके अलावा किसी के चक्कर में ना आ जाना। संत रामपाल जी ज्ञान तो श्रेष्ठ बता रहे हैं, परंतु इनके पास जन समूह कुछ भी नहीं है, भीड़ नहीं है इनके पास में। ये 10, 15, 20 लोग बैठे हैं, तो संत रामपाल जी काहे के संत हैं? ये पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं? ये शंका मन में आई। कुछ दिनों के बाद संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य हमारे गांव का मिला तथा मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे फिर से परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में दोबारा लाकर बैठा दिया। मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान को इस अंतर्यामी परमात्मा को मालूम था कि जब तक इसके घुटने नहीं टूट लेंगे, हर कहीं से धक्के खा के नहीं आ जाएगा, सबका झाड़ा लेके नहीं आ जाएगा, तब तक इसको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा। तो जब ये थक हार के वापस आ गया तो आते ही संत रामपाल जी ने क्या कहा, भाई ये तो अंतर्यामी है। इन्होंने आते ही बसंत से क्या कहा, मैंने 1 घंटे का सत्संग सुना और सत्संग के बाद रोता हुआ महाराज जी से मिला। महाराज जी ने मुझे सीने से लगाकर कहा कि जिस संत के पास आप जाते हो वे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं। गुरुदेव को पता था कि धक्के खा खू के आया है, जैसा ये सब वे पहले ही जानते थे। क्या कह रहा है बसंत सैनी कि जैसा ये सब वे पहले ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस तरह से किया। भाई और बहनों, क्या आप और हमारी शंकाओं का समाधान गुरुदेव ने अपने पास में बैठाकर सत्संगों के अलावा किया? कभी नहीं किया। आप में से ज्यादातर सत्सेवक भाई बहन जो बरवाला कांड के बाद जुड़े हैं, जो संकल्प लेकर जुड़े हैं, आप तो साक्षात अभी तक गुरुजी से मिले भी नहीं हो, लेकिन उनके सत्संग सुनने मात्र से आज आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया। और इन आत्माओं का समाधान परमात्मा ने अपने पास में बैठाकर घंटों घंटों बैठाकर करना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि ये परमेश्वर की उन आत्माओं में से नहीं है जिन आत्माओं के लिए परमात्मा आज इस काललोक में भटक रहे हैं।
जैसा ये सब वे पहले ही जानते थे कि मुझे क्या चाहिए और मेरी शंकाओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने अपने चरणों में बैठाकर इस तरह से किया। कैसे किया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी अध्याय 9 मंत्र 25 में पितर पूजना अर्थात श्राद्ध निकालना मना किया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों को मंद बुद्धि वाले लिखा है। गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 तथा 20 से 23 तक। परंतु श्री आसाराम जी श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में श्राद्ध निकालने की श्रेष्ठ विधि बताते हैं। संत श्री आसाराम जी के साबरमती अहमदाबाद आश्रम से प्रकाशित पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक नंबर 135 मार्च 2004 में लिखा है कि भूत पूजने वाले तथा पितरों को पूजने वाले तथा अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले क्या बनेंगे? पढ़िए पत्रिका के अगले अंक में। अगले अंक की पत्रिका ऋषि प्रसाद अंक 136 अप्रैल 2004 पेज नंबर 19 में लिखा था कि भूत पूजने वाले भूत लोकों को प्राप्त होंगे तथा पितर पूजने वाले पितर लोकों को प्राप्त होंगे तथा श्री कृष्ण के पुजारी भगवान श्री कृष्ण जी के बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे, अर्थात वहां उनके नौकर बनेंगे, उनके गण बनेंगे। विचार श्री आसाराम जी द्वारा प्रकाशित श्राद्ध महिमा नामक पुस्तक में पितर पूजने की अच्छी विधि भी लिखी है। यानी पितर पूजने की बहुत ही अच्छी विधि संत श्री आसाराम जी बताते हैं कि पितर पूजने की भी बहुत अच्छी विधि केवल मेरे पास ही है। कृपया सोचें, कोई व्यक्ति यह भी कह रहा हो कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाएं, यह कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी है। यानी अपनी पत्रिका ऋषि प्रसाद में श्री आसाराम जी ये भी लिखते हैं कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, और फिर अपनी पुस्तक में ये भी लिख रहे हैं कि मेरे पास में श्राद्ध निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो गुरुदेव यहां पर उसी के शब्दों को उसी के ऊपर लागू कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे कि कुएं में गिरने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, फिर स्वयं ही कुएं में गिरने का परामर्श भी कर रहा है कि मेरे पास में श्राद्ध निकालने की अर्थात भूत बनाने की उत्तम विधि है, तथा कह रहा है कि कुएं में गिरने की अच्छी विधि बताता हूं कि दोनों कदम उठाकर एकदम छलांग लगाएं, ये कुएं में गिरकर मरने की श्रेष्ठ विधि है। जो ऐसा नहीं करता वह दोषी है। क्या वह व्यक्ति नेक है? ये भूमिका श्री आसाराम जी संत कर रहे हैं कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि पितर व भूत पूजने वाले भूत व पितर बनकर भूत लोक व पितर लोक में जाएंगे, जहां पर वे भूखे प्यासे रहते हैं, फिर उनको श्राद्धों द्वारा तृप्त किया जाता है। एक और विचारणीय विषय है कि जब अपने माता पिता जीवित थे तो वे प्रतिदिन कम से कम 2 बार भोजन करते थे। अब मृत्यु के पश्चात वे श्री गीता जी विरुद्ध साधना करके दुखदायी भूत व पितर जूनी को प्राप्त कर चुके हैं। अब एक दिन के श्राद्ध से वे कैसे तृप्त हो सकते हैं? 364 दिन क्या खाएंगे? जिसके लिए संत आसाराम जैसे गुरुजन दोषी हैं, जो भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से अपरिचित संत ही इस जीव को शास्त्र विधि रहित साधना करवाकर दुखदायी योनियों में डलवाते हैं। श्री आसाराम जी श्री शिव जी की उपासना का मंत्र ओम नमः शिवाय व श्री विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताते हैं। इसी के अतिरिक्त हरिओम, ओम गुरु आदि नामों में से कोई एक मंत्र अपनी इच्छा अनुसार चुन लेने को कहते हैं तथा सोहम को 2 हिस्से करके श्वास द्वारा स्मरण करना आदि मंत्र देते हैं, जो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। विचार करें, कोई रोगी जिसके पेट में दर्द हो किसी वैद्य के पास इलाज के लिए प्रार्थना करे, वैद्य उसके आगे 6 गोलियां डालकर कहे कि तेरी इच्छा हो इनमें से एक उठा ले, क्या वह वैध हो सकता है? पवित्र गीता जी अध्याय 8 मंत्र 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो इति यह एक ओम एकाक्षरम ओम एक अक्षर है,
व्यवहारण उच्चारण करके अनुस्मरण सुमरण करने का ये जो साधक तजन देहम शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक परियाति स्मरण साधना करता है, स वह साधक ही मेरे वाली परमाम गतिम परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत वर्त प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात हजार भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। तथा अपनी गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुतमाम अर्थात अति घटिया बताया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 9 मंत्र 20 से 25 में कहा है कि जो तीनों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित विधि द्वारा मेरी साधना करते हैं तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक बना रहता है, तथा पितृ पूजने वाले श्राद्ध करने वाले पितृ बनकर पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत पूजने वाले 13वीं 17वीं बरसी अस्थियां उठाकर गंगा आदि में क्रिया करवाकर परवाह करवाना पिंड भरवाना आदि भूत पूजा है। भूत बनकर भूतलोक में चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पर भी भटकते रहेंगे। ये पूजा अविधि पूर्वक अज्ञान पूर्वक मनमाना आचरण है, इसलिए व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24 विशेष यहां चौथे अथर्ववेद का विवरण इसलिए नहीं है कि इसमें पूजा विधि कम तथा सृष्टि रचना अधिक है। इसलिए गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिससे तेरी पूर्ण मुक्ति होगी तथा परम शांति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। तथा गीता अध्याय 15 मंत्र 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने पर उसके बताए अनुसार शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, फिर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गीता बोलने वाला काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अन्य सर्व संत कहते हैं कि पाप का भोग तो प्रारब्ध में लिखा होने के कारण जीव को भोगना ही पड़ता है, भक्ति करते रहना चाहिए, आने वाला दूसरा जीवन सुखमय हो जाएगा। कृपया विचार करें, किसी के पैर में कांटा लगा हो जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए किसी से प्रार्थना करें तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना ही नहीं जा सकता। पहले कांटा निकले फिर इस डर से जूता पहनेगा कि कहीं दोबारा कांटा ना लग जाए। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के पूर्ण संत की शरण में आने से पाप रूपी कांटे का कष्ट समाप्त होता है। फिर साधक पूर्ण प्रभु की शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से कोई पाप रूपी कांटा कष्टदायक न हो जाए। श्री आसाराम जी ने पवित्र गीता जी के अनुवाद में अर्थों का अनर्थ किया है। गीता अध्याय 7 मंत्र 18 व 24 में अनुतमाम का अर्थ श्री आसाराम जी ने अति उत्तम किया है तथा व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया होता है तथा व्रज का अर्थ जाना होता है। तत्व ज्ञान के अभाव से तथा तत्व ज्ञानहीन गुरुओं के कारण ही सर्व भगत समाज शास्त्र विधि रहित साधना करके मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24 सर्व पवित्र धर्मों की पवित्र आत्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित है, जिस कारण नकली गुरुओं संतों महंतों तथा ऋषियों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भगत समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय नकली संतों गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। तो आगे फिर बसंत सैनी ने क्या कहा? उपरोक्त सच्चाई को आंखों देखकर मैं तथा अन्य परिवार के सदस्य संत रामपाल महाराज के चरणों में लगे हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही। ये तो भाई परमात्मा के गुण हैं। अगर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे और जितने दिन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो परमात्मा तो दया बख्शते ही हैं। पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं रही। और जो भूत कभी परिवार के किसी सदस्य को मार देते थे
किसी पशु को मार देते थे, काम धंधे को नहीं चलने देते थे, वे घर से ही नहीं गांव से भी भाग गए तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर चले गए जो अब भी श्री आसाराम जी के पुजारी हैं। वहां जाकर भूत कहते हैं कि उनके बसंत आदि के घर तो परमात्मा का निवास हो गया, उनको परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत मिल गए हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। संत रामपाल जी से उपदेश के पश्चात हम पूरी तरह से स्वस्थ व सुखी जीवन जी रहे हैं। हमारे परिवार व रिश्तेदारों के लगभग 200 सदस्यों ने संत रामपाल जी महाराज का उपदेश प्राप्त कर लिया है। जो पहले श्री आसाराम जी महाराज के शिष्य थे, संत रामपाल जी के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर लगभग 10,000 श्री आसाराम जी के शिष्य भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। वे भी मेरे की तरह पश्चाताप कर रहे हैं। मेरी भगत समाज से प्रार्थना है कि जिनको भी परमात्मा पाने की तड़प है, तलाश है, उनसे प्रार्थना है कि वे परमात्मा स्वरूप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर अपने जीवन को सुखी बनाएं तथा परमात्मा को प्राप्त करें। भगत बसंत दास। तो भाइयों और बहनों, इंटरव्यू आपने देख लिया। परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा एक नौका की भांति है। नौका में चाहे किसी मनुष्य को बैठाया जाए या चाहे घास फूस डाल दी जाए, नौका का काम है उन सब को पार उतारना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की शरण में आने के बाद आप चाहे मर्यादा तोड़कर भक्ति करते रहें और परमात्मा आपको दूसरे किनारे लगा देगा। नहीं, परमात्मा का स्वभाव है, वो पापी से पापी को भी उपदेश देता है, अच्छी आत्मा को भी उपदेश देता है। परमात्मा सबके ऊपर समान रूप से दया करता है क्योंकि वे समदृष्टि हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आने के बाद जो जैसे कर्म करेगा, मोक्ष तो फिर उसके कर्मों के ऊपर है। तो भाइयों और बहनों, इंटरव्यू आपने पूरा देख लिया। अब आपको इस बसंत सैनी का एक सबसे घटिया कुक्रम बताते हैं। यानी इतना ज्ञान लेने के बाद, सतगुरुदेव भगवान की इतनी सुसंगति करने के बाद जीव आत्मा ने उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, उनके ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों, काल ने जो अपने विशेष एजेंट धरती पर भेजे हुए हैं, उनमें से एक विशेष एजेंट है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र। और इस बसंत सैनी ने हमेशा आश्रम में महेंद्र की ही चापलूसी की। हमेशा इसने महेंद्र की बातों को ज्यादा महत्व दिया और महेंद्र ने पूरी कोशिश की कि आश्रम की गद्दी मुझे प्राप्त हो। उसके अंदर महंत बनने की चाहत थी, वर्तमान में भी है। लेकिन ये तो परमात्मा के तत्व ज्ञान ने उसकी इस मनवांछित जिज्ञासा के ऊपर पानी फेर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले एक षड्यंत्र रचा था। महेंद्र ने सन 2005 से पहले ही एक षड्यंत्र रच डाला था और उस षड्यंत्र का मुख्य हिस्सा ये बसंत सैनी भी था। भाइयों और बहनों, जब परमात्मा को इन सब बातों का पता चला तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहना शुरू कर दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद में कोई भी शरीर रूप में गुरु नहीं होगा। यानी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि जब मैं सतलोक चला जाऊंगा उसके बाद ना तो मेरा बेटा गुरु बनेगा, ना मेरी बेटी बनेगी, ना मेरा भाई बनेगा, ना मेरा कोई भगत गुरु पद पे बैठेगा। केवल मेरे नूरी शरीर से, इलेक्ट्रॉनिक शरीर से, डीवीडी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, यानी जो भी उपकरण होंगे उस समय, उन्हीं के माध्यम से हजारों वर्षों तक ये नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। अन्यथा महेंद्र ने और महेंद्र की चापलूसी करने वाले इस बसंत ने और इनकी जैसी घटिया मानसिकता व सोच वाले अन्य लोगों ने पूरा षड्यंत्र सेट कर लिया था। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको बरवाला कांड के बाद का, जब ये दास पवन दास जगह जगह इस नादान संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार की असलियत बताता फिरता था। जगह जगह सात संगतियों के माध्यम से कभी 10 भक्तों को इकट्ठा करना, कभी 20 को, कभी 50 को, जैसा भी था। तो इसी सिलसिले में दास मध्य प्रदेश गया हुआ था, मध्य प्रदेश के भीतरवार में। और वहां पर इन लोगों को पहले ही पता चल गया कि पवन दास वहां पर गया हुआ है
और वहां पर भगत समाज को हमारी पोल पट्टी के बारे में बताएगा। तो इन लोगों ने वहां पर डेरा डाल दिया एक दिन पहले। मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर और हरियाणा से गाड़ियां भर के चली गई, जिसका नेतृत्व ये बसंत सैनी कर रहा था। ये सभी लोग वहां चले गए कि पवन दास का यहां पर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, साथ संगति नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम शांति प्रिय आदमी हैं। जैसे ही भक्तों ने मुझे बताया कि भगत जी आप यहां पर मत आना, यहां तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट आ चुका है, हरियाणा से बसंत सैनी आ चुका है, कई लोग गाड़ियां भर के आ चुके हैं और हो सकता है आपके साथ में यहां मारपीट भी होगी। और निश्चित तौर पर मेरे साथ में वहां पर जबरदस्त तरीके से मारपीट होती, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये बसंत सैनी जैसे लोग भगत नहीं है, ये भगत के वेश में भेड़िए हैं। तो दास ने अपना प्रोग्राम वहां जाने का कैंसिल कर दिया। उसके बाद में फिर ये वहां पर भक्तों को भ्रमित करने लगे और ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो फिर किसी ने इसका बना लिया 2-4 मिनट का, जिस वीडियो में यही बसंत सैनी, जिसको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जीवन दान दिया, लेकिन चापलूसी ये महेंद्र की ज्यादा करता था, और इसने वहां पर 5-7 भक्तों के बीच में बैठकर अपना प्रवचन देना शुरू किया, अपना अज्ञान ठोकना शुरू किया और उन भक्तों को कह रहा है कि महेंद्र भगत जी के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कोई बात बोलेगा तो ना जाने कौन से नरक में जाके गिरेगा। और महेंद्र भगत जी, यानी महेंद्र का दूसरा नाम है मोहनलाल, क्योंकि बरवाला कांड के बाद में पुलिस के डर से इस महेंद्र ने अपना नाम बदल लिया मोहनलाल, और यह भगोड़ा बन के घूमता था मोहनलाल के नाम से। और कह रहा है कि हिसार जेल से गुरुजी ने लेटर लिख के भेजा है कि बाहर जो मोहनलाल जी हैं, जो महेंद्र जी हैं, वो मेरे आदेशों को चेंज भी कर सकते हैं, वो मेरे आदेशों को चेंज भी कर सकते हैं। और मजे की बात इसने क्या बताई, फिर लास्ट में ध्यान से सुनना उस वीडियो को, कि 2005 में या 6 में गुरुजी ने मोहनलाल जी को यानी महेंद्र को प्रथम नाम दान करने का आदेश दे दिया था। इस बसंत सैनी के अनुसार 2006 में ही सतगुरु रामपाल जी ने अपने छोटे भाई महेंद्र को प्रथम नाम दान करने का आदेश दे दिया था कि तू भक्तों को प्रथम नाम दान देना शुरू कर दे। अरे भाई, ये कौन से परमात्मा के विधान में है? 30 वर्षों के सत्संग में क्या आपने कभी सुना जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ऐसा कहा हो कि मेरे अलावा भी कोई गुरु बनकर नामदान करेगा? कभी नहीं। जबकि गुरुजी को जब इस बात का पता चला, ये तो अंतर्यामी है, इन्हें तो सब कुछ पहले से पता था, लेकिन जब भक्तों के माध्यम से गुरुदेव को इस बात का पता चला कि इस प्रकार का षड्यंत्र काल प्रेरणा से आश्रम में होना शुरू हो गया, तो गुरुदेव ने सत्संगों में यह कहना शुरू कर दिया कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। और उसके बाद फिर इन लोगों की मनसाओं के ऊपर पानी फिर गया कि गुरुजी ने तो सार्वजनिक तौर पर ही कहना शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा प्लानिंग सेट कर रखा था, और ये मध्य प्रदेश में जाकर वहां भक्तों को भी भ्रमित कर रहा है और उस मोहनलाल की महानता के बारे में बता रहा है, जो कि 2 कोड़ी का जीव है, 2 कोड़ी का जीव है, कि 2006 में गुरुजी ने मोहनलाल जी को प्रथम नाम दान करने का आदेश दे दिया था। तो सुनिए भाई और बहनों, ये छोटा सा इसका वीडियो। तो हम परमात्मा ने हमारे को अपना काम दे रखा है, अगर और कोई सेवा मर्यादा मेरे करनी, वो लोगों के बहकावे में ना आकर के अपना काम इतना करते रहे कि अपना भक्ति तो कर ले, नियम में रह के। उसका नियम टूट गया तो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात। तो गुरुजी ने मोहनलाल जी के लिए, महेंद्र भगत जी के लिए स्पेशल लेटर लिखा था भाई के भगत जी, मैं यहाँ से जो आदेश वो आदेश भगत जी देखें, अगर वो कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं वो अपने अनुसार कर ले। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं तो जेल से लिख के दे रहा हूँ, ये मालिक का खेल है। क्योंकि मैं जो आदेश देता हूँ वो बाहर कैसे एप्लीकेबल करने हैं वो भगत जी देखे, उसमें वो चेंजमेंट कर सकते हैं। महेंद्र भगत जी चेंजमेंट कर सकते हैं, उनमें अपने अनुसार कर सकते हैं। जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, जब 2006 में नाम देने तक का आदेश दे दिया था, और अब ये लिख दिया कि जैसा करना चाहे कर सकते हैं, तो हम उनको गलत कैसे कह दें?
और गुरुजी ने कहा लटात पीछे जब महेंद्र भगत जी के बारे में जो गलत सोचता है पता नहीं कौन से नरक में जाएगा, यहाँ तक लिखा था गुरुजी ने। तो भाइयों और बहनों, ये वीडियो आपने सुन लिया, जो कि सरासर सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के सत्संगों के विरुद्ध है, परमात्मा के वचनों के विरुद्ध है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध है। केवल यहां पर इस चापलूस व्यक्ति के द्वारा उस काल एजेंट महेंद्र को महत्वता दी जा रही है संगत के बीच में बैठकर। और ये वीडियो देखकर भाइयों और बहनों, निश्चित तौर पर आपको लगा होगा कि ये पागल आदमी है। लगता है ये आदमी कोई मनोरोग से ग्रसित है, ये आदमी पागल है, पागल, ये रोगी है। क्योंकि इस प्रकार की घटिया बातें, सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध बातें कोई पागल व्यक्ति ही कर सकता है। और भाइयों और बहनों, जब मैं थोड़ी सी गहनता में गया, मैंने जब परमेश्वर की 1-2 पुस्तकें और पढ़ी, तो मुझे ये प्रमाण भी मिल गया कि ये बसंत सैनी पागल है, पागल। ये व्यक्ति डॉक्टरों के द्वारा पागल घोषित है। जो व्यक्ति इन सतलोक आश्रमों में लोगों को सार शब्द दे रहा है, लोगों के सार नाम की परीक्षा ले रहा है, सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर पाठ प्रकाश कर रहा है, भाइयों और बहनों, ये व्यक्ति मानसिक तौर पर पागल है, पागल। डॉक्टरों के द्वारा इसको पागल डिक्लेयर किया हुआ है। आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा लिखित पुस्तकों से दिखाते हैं। सन 2014 बरवाला कांड, उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, यानी एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नाम का संगठन इन लोगों ने बनाया था, महेंद्र ने। और उस संगठन का केवल एक ही मुख्य काम था कि हम सतगुरु रामपाल जी का कोई आदेश नहीं मानेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं मानेंगे। हम मनमानी करेंगे, मनमानी। हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। दास ने आपको संध्या आरती का सरलार्थ करते समय इन्होंने सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी की आज्ञा के विरुद्ध मनमानी करते हुए जो एक मनवश संगठन खड़ा कर लिया था अपनी मनमानी करने के लिए, काल प्रेरणा से। क्योंकि भाइयों और बहनों, देखो, परमात्मा तो धरती पर आकर अपना ज्ञान दे रहा है, तो काल कहां है? काल भी तो रोकने का पूरा प्रयास करेगा ना। तो काल कहां है फिर? दयाल तो हम सबके सामने है, सतगुरु रामपाल जी। अब काल कहां है? अब काल सबके सामने तो आता नहीं, स्वयं तो अपने रूप में प्रकट होता नहीं, तो काल अपना काम कैसे करता है? वो अपने एजेंटों के अंदर प्रवेश करके अपना काम करता है। तो काल ने इन विशेष एजेंटों के अंदर प्रवेश करके महेंद्र जैसे एजेंट, बसंत जैसे एजेंट, राम कुमार ढाका जैसे एजेंट, जो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष था, और गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके रिश्तेदार, इन सभी के मार्फत काल अपना पूरा काम पूरी पुरजोर कोशिश के साथ में कर रहा था, जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड। तो दास ने उस संध्या आरती के वीडियो में आपको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में बताया था, और जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुदेव के भाई ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, जो गुरुजी को मानुष मानते थे, आज भी मानते हैं, इन लोगों ने जो संगठन खड़ा किया था, दास ने आपको उसका संविधान भी पढ़ाया था, और संविधान का पॉइंट नंबर 8 और 12 भी आपको पढ़ाया था। तो पॉइंट नंबर 12 के अंदर गुरुदेव के परिवार ने साफ साफ लिख रखा है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। अर्थात ये इतने बड़े भगत हैं कि अपने गुरुजी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये गुरुजी से कोई बात भी नहीं करेंगे, ये केवल अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी। तो पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए आप, और ये है 12वां नियम। अब 12वें नियम को भाइयों और बहनों आंख फाड़ के देख लेना। अगर जरा से भी बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तो समझ में आ जाएगा कि आप किन मूर्ख और मनवश लोगों के पीछे इन आश्रमों में धक्के खा रहे हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से, अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? गुरुजी के दोनों बेटे, गुरुजी का भाई, ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और जितने भी बड़े बड़े जो सतलोक आश्रम बरवाला में सेवादार थे, जो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे, बलजीत लहरी, राम कुमार ढाका, और भी जो गुरुजी के रिश्तेदार थे वो सारे। तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, यानी ये सभी लोग
संत रामपाल जी महाराज से यानी अपने गुरुजी से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेंगे। यानी हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तमाम लोग यानी गुरुजी के परिवार वाले, गुरुजी के भाई बंधु, गुरुजी के रिश्तेदार, हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। हम संत रामपाल जी से कोई सलाह नहीं लेंगे। हम अपने दिमाग से ही सारा काम करेंगे। राजनीति को सेट करने का, न्यायालयों में भ्रष्टाचार को सेट करने का, दुनिया को सुधारने का। यह है पॉइंट नंबर 12। यह है काल प्रेरणा। इसलिए गुरुजी ने बरवाला कांड के बाद में मीडिया के सामने सरेआम पूरी दुनिया के सामने कहा था कि ये जितने भी कमांडो थे जो काले कपड़े पहन के जो वहां पे लेके लठ पुलिस वालों के सामने खड़े थे, ये मेरे भगत नहीं थे। तो मीडिया वालों ने पूछा बाबा कौन थे, कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। आगे आपको वीडियो सुनाएंगे, पहले इनका नियम सुन लो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अब संत रामपाल जी को इन लोगों ने सेवा बांट दी। अरे भक्ति में तो गुरु सेवा बांटता है, और इनको देखो नालायकों को, ये अपने गुरुजी को सेवा बांट रहे हैं कि संत रामपाल जी को केवल इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी हम संत रामपाल जी को फ्री छोड़ते हैं। देखना भाई और बहनों, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी गुरुजी को इन्होंने ड्यूटी बांट दी। अब बताइए, ये 2009 में डीवीडी से नाम दीक्षा की जो शुरुआत हुई है, ये इन्हीं लोगों ने गुरुजी को शिक्षा दी है। क्योंकि ये लोग गुरुजी को सेवा बांटा करते थे आश्रम में। गुरु को गुरु नहीं मानते थे, परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है। ये तो गुरुजी को शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी की कोई बात नहीं मानते थे ये लोग। 2010 से जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी है, ये गुरुजी के बेटा बेटी और गुरुजी के भाई इस 12वें नियम के तहत कि हम संत रामपाल जी से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे, ये लोग अपना मनमाना आचरण करते आ रहे हैं, मनमाना काम करते आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। यानी केवल इतना ही काम करना है संत रामपाल जी ने। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। यानी गुरुजी को इन्होंने जिम्मेदारी बांट दी कि गुरुजी का काम केवल ये धार्मिक किताबें पढ़ना, सत्संग करना महीने में 2 बार, और जो भगत आवे उनको नाम दीक्षा देना। बस इससे ज्यादा गुरुजी और कुछ नहीं करेंगे। बाकी उनको जिम्मेदारियों से फ्री किया जाता है। बताओ, ये भगवान को फ्री कर रहे हैं। अरे इसी को तो काल प्रेरणा कहते हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब भाई और बहनों, इससे ज्यादा क्या आपको ये सीना फाड़ के दिखाऊं कि ये सब के सब काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु को भगवान नहीं मानते। और यही कारण था कि इन लोगों ने 2009 में गुरुजी को डीवीडी से नाम दीक्षा देने के लिए शिक्षा दी, सलाह दी। और इसीलिए गरीबदास जी महाराज ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और गुरुजी ने सरेआम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई जब ये लोग गुरुजी से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं हम तो मनमानी करेंगे अपनी, तो संत रामपाल जी ने भी कह दिया भाई बरवाला कांड के बाद, जब मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा इतने गुंडे खड़े थे आपके आश्रम के बाहर काले कपड़े वाले, तो गुरुजी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, इस काल प्रेरित संगठन के थे। तो मीडिया वाले ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। सुनिए वीडियो। ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम
झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी ये जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि ये सारा का सारा बरवाला कांड जो है काल का षड्यंत्र था। ये गुरुजी के परिवार की मनमानियों का नतीजा है, उनकी आध्यात्मिक अज्ञानता का नतीजा है। तो ये आपके सामने। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको समझ में आ गया होगा कि काल का षड्यंत्र बहुत समय पहले से ही, बरवाला कांड के बहुत समय पहले से ही सतलोक आश्रम बरवाला में शुरू हो गया था। ये लोग अपनी मनमानियां करने लग गए थे। संत रामपाल जी को केवल एक मनुष्य समझते थे अपने जैसा, और जिसका नतीजा निकला बरवाला कांड। तो ये सारी घटना देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बसंत सैनी बिल्कुल मूर्ख है, ये पागल आदमी है, पागल। जी हां भाई और बहनों, ये व्यक्ति पागल ही है। आपको इसका प्रमाण देते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा लिखी गई पुस्तक। जी हां, ये पुस्तक आपके सामने है, जो कि बरवाला कांड से पहले लिखी गई थी, भ्रष्ट जज कुमारग पर। ये पुस्तक आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो अपनी वेबसाइट बना रखी है www.jagatgururampalji.org, ये आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। जब आप इनकी वेबसाइट के पब्लिकेशन पेज पर जाएंगे तो वहां पर आप जी इस पुस्तक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पेज नंबर 70 देख सकते हैं। पेज नंबर 70 पर नीचे आप जी देख सकते हैं। तो ये खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा छापी गई पुस्तक है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। भ्रष्ट जज कुमारग पर, यहां देखिए इसके प्रकाशक व मुद्रक कौन है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। क्या लिख रहे हैं ये लोग कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्णतया धार्मिक व गैर राजनीतिक संस्था है। अरे मूर्ख आदमियों, तुमने खुद ने यह समिति बनाई, तुमने खुद ने समिति का संविधान बनाया, और तुम खुद यहां पर यह बात लिख रहे हो कि यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। अगर यह गैर राजनीतिक संस्था है तो सन 2019 में क्यों तुमने कांग्रेस सरकार के तलवे चाटे? क्यों तुम कांग्रेस सरकार के कुत्ते बन के दर दर उनका समर्थन करते हुए भटक रहे थे? अब यह संस्था राजनीतिक कैसे हो गई? अगर यह संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक थी या है, तो हाल ही 2024 में नरेंद्र मोदी की रैलियों में क्यों भक्तों को बसें भर भर कर ले जा रहे थे? क्यों बेचारी नादान संगत को बीजेपी का कुत्ता बना दिया? क्यों बीजेपी को वोट डलवाए? क्यों सरकारों की चापलूसी करवाई तुमने? अगर ये तुम्हारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संस्था है तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो ये खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य ये व्यक्ति बसंत सैनी है। पढ़ो और पढ़ाओ। संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। अब देखिए भाई और बहनों, भ्रष्ट जज कुमारग पर, और ये भ्रष्ट जज कुमारग पेज का 70 नंबर पेज है। 70 नंबर पेज, ये जो पॉइंट है ये 70 नंबर पेज पर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको ऊपर सेट किया है। भ्रष्ट जज कुमारग पर, और इस बसंत सैनी व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है भाई और बहनों, आप खुद पढ़ लेना। सन 2010 में हमने एक पुस्तक सच बनाम झूठ सर्व न्यायाधीशों तथा सर्व एमपी तथा एमएलए को स्पीड रजिस्टर्ड पत्र पोस्ट से भेजी थी। ये जो सच बनाम झूठ नाम की जो पुस्तक है जिसका जिक्र किया गया है, ये इसी बसंत सैनी ने लिखी थी। जजों के खिलाफ इसी बसंत सैनी ने लिखी। सन 2010 में हमने एक पुस्तक सच बनाम झूठ सर्व न्यायाधीशों तथा सर्व एमपी तथा एमएलए को स्पीड रजिस्टर्ड पत्र पोस्ट से भेजी थी।
जिसमें भ्रष्ट राजनेताओं तथा भ्रष्ट जजों का कंधे से कंधा मिलाकर किए भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई थी। यानी बसंत सैनी जी ने देश भर के सभी भ्रष्ट जजों की पूरी जो भ्रष्ट प्रणाली थी विशेष गहन अध्ययन करके उस पुस्तक में लिखी और सभी एमएलए और एमपीज को बांटी गई। उस आधार से आज तक भ्रष्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा हमारे एक सदस्य भगत बसंत दास पर कोर्ट की मानहानि का केस माननीय भ्रष्ट जज हेमंत गुप्ता जी ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा नंबर CROCP नंबर 22/2011 बना दिया। साबित हो गया कि ये बसंत सैनी, ये पागल आदमी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य है। क्योंकि ये बात कौन बोल रहा है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उल्टा हमारे एक सदस्य, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य था ये बसंत सैनी, उल्टा हमारे एक सदस्य बसंत सैनी पर यानी भगत बसंत दास पर कोर्ट की मानहानि का केस माननीय भ्रष्ट जज हेमंत कुमार गुप्ता जी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा नंबर CROCP नंबर 22/2011 बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? यानी पहले तो इस बसंत सैनी ने हवा में उड़ते हुए इसको बांस पर चढ़ा दिया महेंद्र ने कि बसंत तू ये कर सकता है, तेरे अंदर वो योग्यता है, तू जजों के ऊपर पुस्तक लिख सकता है। तो बसंत सैनी से इन्होंने एक पुस्तक लिखवा दी भ्रष्ट जज कुमार्ग पर और जगह जगह पुस्तक बंटवा दी गई। भाई और बहनों, बहुत सारी बातें यहाँ पर कई जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि पुस्तक तो गुरुजी ने लिखी थी, बसंत सैनी का तो खाली नाम लिख दिया गया। कुछ भी है, लिख दिया तो उसी का नाम रहेगा। तो पहले तो इसे पुस्तक लिखवा दी गई और फिर किसी जज ने संज्ञान लेते हुए इस बसंत सैनी के ऊपर मुकदमा ठोक दिया खुद ही जज ने। और जैसे इस भाई साहब के ऊपर मुकदमा ठोका गया उसके बाद देखना भाई और बहनों क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा। उस मुकदमे के बाद में ये बसंत सैनी संत रामपाल जी का परम भगत ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अरे वर्तमान में संगत जिस व्यक्ति से सार शब्द ले रही है, सार नाम ले रही है, लाखों लोगों ने ले लिया, वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बहुत समय पहले खो चुका था। 2011 में पागल हो चुका था, जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। संत रामपाल जी के परम भगत और महेंद्र के परम मित्र बसंत सैनी ने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। अरे देख लो भाई और बहनों क्या मजाक चल रहा है, आपकी आंखों के सामने है। इसलिए दास कह रहा है ये व्यक्ति पागल है, पागल। डॉक्टरों ने इसको मनोरोगी घोषित कर रखा है। ये व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं है और ऐसे पागलों से ये संगत सार शब्द ले रही है, सार नाम ले रही है। अरे तेरे को क्या जरूरत थी भैया पुस्तक लिखने की? और लिख दी तो फिर डट के खड़ा रहता, फिर डगमग होने की आवश्यकता कहां थी फिर तेरे को? पहले तो जोश में आके पुस्तक लिख दी, पहले तो दादा बन गया, मान बड़ाई का भूखा। और जब हाई कोर्ट में इसके ऊपर जब मुकदमा हुआ तो भाई अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुद ही लिख रहे हैं। अब संत रामपाल जी से सार नाम प्राप्त, सार शब्द प्राप्त भगत भी यदि आत्महत्या करने की सोच रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है, तो भाई और बहनों समझ लो उसको कहां तक का ज्ञान है। अरे संत रामपाल जी तो कहते हैं कि आत्महत्या करने वाला तो दुनिया का सबसे बड़ा कायर व्यक्ति है, सबसे बड़ा कायर। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की समझ नहीं होती वो व्यक्ति इस मनुष्य देह को समाप्त करने की सोच सकता है। उसको तो गधे की संज्ञा दी है परमात्मा ने, गधे की संज्ञा। अब बताओ, संत रामपाल जी से 15-20 साल से भक्ति लेने के बाद, संत रामपाल जी की इतनी संगति करने के बाद, और महेंद्र का राइट हैंड, काल का विशेष एजेंट, और वर्तमान में जो व्यक्ति भक्तों को सार शब्द दे रहा है, सार नाम दे रहा है, उस व्यक्ति के ये लक्षण है जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की
उसका PGIMS रोहतक के मनोरोग विभाग में उपचार चल रहा है। उसका रोहतक में इलाज चल रहा है। पागलपन के दौरे पड़ते हैं इसको। मनोरोग चिकित्सा विभाग उसका, यानी किसका? बसंत सैनी का PGIMS रोहतक के मनोरोग विभाग में उपचार चल रहा है। अरे इस बसंत सैनी का तो इलाज चल रहा है, ये पागल है, अभी पागल है। अब भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब इससे ज्यादा आपको क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई और बहनों। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगति के माध्यम से इस पवन दास की ड्यूटी लगाई है। ये इंटरव्यू आपने पहले भी पढ़ा होगा, ज्ञान गंगा पुस्तक में भी इसका इंटरव्यू लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस प्रकार से ये बातें समझ में नहीं आने वाली थी। इनकी असलियत क्या है इन भगतों की? ये भगत के भेष में भेड़िए हैं, भगत के भेष में भेड़िए। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी भाई और बहनों। आंख बंद करके भक्ति करने से भक्ति नहीं बनेगी। यदि संगत ने अपना ये जीवन सफल करना है, अपनी भक्ति को सफल करना है, तो भाई गुरुदेव भगवान के जेल में रहते सहते इन आश्रमों में धक्के खाने से बचना होगा। इन जैसे बसंत सैनी जैसे मनोरोगी व्यक्तियों से, इस जैसे पागल व्यक्तियों से बचना होगा। अरे तुम तो एक पागल से सार नाम लेके आ गए, एक पागल से सार शब्द लेके आ गए, और पागल ने सबको पागल बना दिया, सबको पागल बना दिया। भाई और बहनों, यह हकीकत है, और यह हकीकत सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सबके सामने उजागर करवानी ही करवानी थी। और परमात्मा इस बसंत सैनी जैसे सभी बड़े बड़े परम भक्तों की सच्चाई उजागर करवाएंगे। धीरे 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 इन सब का काला चिट्ठा, इन सब का आडंबर, इनका पाखंड, इनका अज्ञान कि 20-20 साल से सतगुरु की शरण में रहने के बावजूद भी इन लोगों को कितना ज्ञान है, कितना ये लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान को समझ पाए, कितना ये इनके भक्ति मार्ग को समझ पाए। ये तो केवल मान बढ़ाई के भूखे हैं, केवल मान बढ़ाई के भूखे। इनको केवल माया चाहिए, माया। ये काल के द्वारा भेजे गए स्पेशल एजेंट हैं, उस कमाल की तरह। संगत बेचारी नादान है, भोली है, इनको समझ नहीं पा रही। तो भाई और बहनों, समझाने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई है। आपकी आंखों के सामने है ये व्यक्ति बसंत सैनी, जिसका इंटरव्यू ज्ञान गंगा पुस्तक में भी है और भक्ति और भगवान पुस्तक में भी परमात्मा ने लिख दिया। ये व्यक्ति पूर्णतया मानसिक रोगी है, जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। उसका PGIMS रोहतक के मनोरोग विभाग में उपचार चल रहा है। आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। अब इससे ज्यादा आपको और कैसे समझा सकते हैं? जितनी बुद्धि परमात्मा ने दी है, जो प्रमाण परमात्मा ने दिए हैं, आपकी आंखों के सामने पेश कर दिए हैं। भाई समझना ना समझना, ये देखो भगत के संस्कारों के ऊपर है। दूसरी बात भाई और बहनों, इस बसंत सैनी ने मेरे साथ में मारपीट की, मुझे जानवरों की तरह अपने साथियों के साथ मार के गया। वीडियो आपने देख लिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने मन में इसके प्रति कोई नफरत, कोई राग द्वेष, ईर्ष्या पैदा नहीं की। इसके कर्म इसके साथ हैं, इसको भोगने पड़ेंगे। मेरे कर्म मेरे साथ हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मुझे भोगने पड़ेंगे। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। दास की परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है। भाई दास तो अपने गुरुदेव के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरी वफादारी से निभाने का प्रयास करता रहेगा। मेरे प्रति कोई क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, वो सोचे या ना सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं गुलामी, मैं ड्यूटी अपने गुरुदेव भगवान की कर रहा हूं, किसी और की नहीं कर रहा। बाकी मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, आप सभी मेरे भगत भाई बहन हैं, आप जियों तक इन जैसे मनोरोगी भक्तों की सच्चाई पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ये ड्यूटी मुझे परमात्मा ने दी है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, और जब तक परमात्मा ने सांसें दी है तब तक निभाता ही रहूंगा। तो आज पुस्तक भक्ति और भगवान के ऊपर आपको प्रभु प्यासे भगत बसंत सैनी के विषय में पूरी जानकारी दे दी गई है। भाई और बहनों, सावधान हो जाना। जो उन आश्रमों में जाते हैं, इन जैसे लोगों को परम भगत मान के और उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं,
भाई सावधान हो जाना, भक्ति करनी है तो भगवान के पीछे दौड़ो, भगवान की चापलूसी करो। आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है। ये आश्रम गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध हैं, गुरुदेव के भक्ति विधान के विरुद्ध हैं। और आने वाले दिनों में भाई और बहनों, आपको किसी प्रसंगवश ये भी दिखाएंगे कि आने वाले दिनों में परमात्मा इन सभी आश्रमों को नष्ट करके, खंडित करके, अपना पूरा भक्ति विधान सेट करके फिर सतलोक जाएंगे। कोई ज्योति पाठ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे। परमात्मा ने सत्संग में स्पष्ट कह रखा है कि ज्योति पाठ करवाने की फिर आगे कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई आश्रमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई और बहनों, अपने सतलोक जाने के बाद में परमात्मा ने इस धरती पर हजारों वर्षों तक जिस प्रकार से अपने इस कबीर मार्ग को, 13वें कबीर पंथ को चलाना है, वो विधि परमात्मा ने काफी वर्ष पहले से ही साध संगतियों के माध्यम से रिहर्सल शुरू करवा दी है। ज्ञान को आधार, गुरु को भगवान और घर को आश्रम, ये 3 चीज नोट कर लो। आने वाले समय में इन्हीं तीनों चीजों पर आधारित होकर आपने भक्ति करनी पड़ेगी। ना कोई आश्रम होगा, ना कहीं कोई ज्योति पाठ होगा। ज्ञान को आधार, गुरु को भगवान और घर को आश्रम, और नेक नीति से अपना काम धंधा करो। मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा ले जाएगा, नहीं तो भाई भक्ति करते करते यहीं धक्के खाते रहना है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको इजाजत दे, हम सबको परमात्मा सद्बुद्धि दे, सबको परमेश्वर अपना आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।